सो ये फर्स्ट फिगर इट आउट है आपकी बुक में, पेज नंबर 2 पे गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ्स। एवरीडे लाइफ में मैथ्स आपको कहाँ कहाँ पर हेल्प करती है। जैसे कि आप टाइम देख रहे होते हैं, सुबह उठे कितना टाइम हो रहा है ना, टाइम भी आप मैथ्स की हेल्प से ही देख रहे होते हैं कि क्या स्कूल जाने का टाइम हो गया, क्या रिसेस वाला टाइम हो गया, क्या स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया, घर पे आया तो मेरे पास कितना टाइम है शाम को 5 बजने तक। सो टाइम देखने में मैथ्स हेल्प कर रही होती है आपका। अदर चीज़ें पैसों का हिसाब रखने में, है ना, कि आपको मनी मैनेज करने में, है ना, पैसों का हिसाब रखने में आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपीज़ दिए कि जाओ बाज़ार से 30 रुपीज़ का ये सामान लेकर आओ, एक सामान लेकर आओ, और 15 रुपए का एक सामान लेकर आओ। तो आपको हिसाब आना चाहिए कि 30 रुपए का और 15 रुपए का सामान लेकर आए तो 45 रुपए का सामान होगा। दुकानदार आपको 50 रुपए अगर आपने दुकानदार को दिए तो वो आपको 5 रुपए वापस कर देगा, 5 रुपीज़ ला के आप अपने घर में वापस दे देंगे। तो ये भी आप हिसाब कर रहे हैं, इसमें भी मैथ्स ज़रूरी है। आपकी हाइट कितनी है, वहाँ भी आप अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में या इंचेस में नाप रहे होते हैं, वहाँ पे अगेन मैथ्स लगती है। आपका वेट कितना है, वो किलोग्राम्स में मेजर हो रहा होता है, उसमें भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। आपके घर में कैलेंडर होता है, कैलेंडर में आप डेट देख रहे होते हैं। सो आपने अपने ईयर को सिर्फ 365 डेज में डिवाइड किया हुआ है, मैथ्स है ना। ईच डे को 24 आवर्स में डिवाइड किया हुआ है, ईच आवर को 60 मिनट्स में, ईच मिनट को 60 सेकेंड्स में। सो कैलेंडर में, टाइम में, इन जगहों पे आप मैथ्स का यूज़ कर रहे होते हैं एवरीडे लाइफ में। अदर एग्जांपल्स मैंने लिख दिए। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। ज़्यादा बड़ी क्वेश्चंस ऐसे कौन से हैं जिसको मैथ्स ने सॉल्व किया है। ओके, मैथमेटिक्स हेल्प ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, तो उसका इन्होंने एग्जांपल दे रखा है ऑलरेडी दो। सो यू माइट थिंक ऑफ एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स जब कैरी आउट करते हैं तो वहाँ पे भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। रनिंग आर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, जब भी वोटिंग हो रही होती है तो लेट्स से कि एक असेंबली के अंदर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं 1 लाख। 1 लाख लिखें तो एक के बाद 5 जीरो, है ना। 1 लाख, उसमें से 20,000 वोटर्स ने एक एक पार्टी को वोट दिया, पार्टी ए को दिया, और 30,000 वोटर्स ने पार्टी बी को दे दिया वोट्स। और बाकी के जो 50,000 वोट्स थे वो अलग अलग पार्टीज को, ऑल अदर पार्टीज को मिलके चले गए, जिसमें से लेट्स से कि 4-5 पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, बट उनमें से किसी को भी इस 30,000 वाले से ज़्यादा वोट नहीं मिले। सो इसमें कौन जीत जाएगा, 30,000 वोट वाली पार्टी जीत जाएगी। तो इसी तरह से डेमोक्रेसीज रन कर रही होती है। मैथ्स है, सिंपल, है ना। बिल्डिंग ब्रिजेस, देखो आगे एग्जांपल लिखा है। ब्रिजेस बिल्ड करने के लिए भी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चाहिए होती हैं। कितना बड़ा ब्रिज बिल्ड करना है, उसके लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना सीमेंट लेना पड़ेगा, सब चीज़ें मैथमेटिकली कैलकुलेट होंगी। उसकी स्ट्रेंथ कितनी चाहिए आपको, आप चाहते हैं कि उस ब्रिज के ऊपर से कौन कौन से व्हीकल्स गुजरें, अकॉर्डिंगली आपको उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसका स्ट्रक्चर इसी तरह से बनाना पड़ेगा। सेम विद गोज विद हाउसेस। और देखो उन्होंने मेकिंग टीवीज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, बाइसिकल्स, ट्रेन्स, प्लेन्स, कैलेंडर्स, क्लॉक्स एटसेट्रा, इन सब चीज़ों में मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बाइसिकल, ट्रेन्स, कार, प्लेन्स, तो इसमें स्पीड इंपॉर्टेंट होती है ना। स्पीड इंपॉर्टेंट होती है, आप स्पीड कैलकुलेट कर रहे होते हैं, डिस्टेंस, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। लेट से आपको 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है और आपके पास आराम से 2 आवर्स हैं, तो आपको किस स्पीड पे चलना चाहिए, आपको 50 किलोमीटर्स की स्पीड पे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो भी व्हीकल आपको ट्रैवल करा सकता है। फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर्स ट्रैवल करोगे, नेक्स्ट आवर में एक और 50 किलोमीटर्स, तो टोटल आपका डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स का 2 आवर्स में पूरा हो जाएगा। अब ऐसी कौन सी व्हीकल है जिससे 50 किलोमीटर्स पर आवर से आप आसानी से चल सकते हैं। बाइसिकल से चलना तो मुश्किल है, तो बाइसिकल आउट हो जाएगी। प्लेन्स बहुत तेज़ दौड़ते हैं, ज़्यादा जल्दी होगी तो प्लेन्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ट्रेन या कार से या मोटर बाइक से जा सकते हैं, तो इसमें भी मैथ्स इन्वॉल्व होती है। कैलेंडर्स में बताइए, कैलेंडर्स में भी मैथ्स इन्वॉल्व होती है। हमने अपने मैथमेटिकली अपने ईयर्स को 12 मंथ्स में डिवाइड कर रखा है। हमने
वीक्स में डिवाइड किया हुआ है, 52 वीक्स होती हैं। सिमिलरली क्लॉक्स में ये 1 डे को हमने 24 आवर्स में डिवाइड कर रखा है, तो हर जगह पे मैथ्स लग रही होती है।